हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आप जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप अपनी जो है ना इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश कमेंट्री कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैं इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री पे ही बात करने वाला हूं इस वीडियो पर। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई नया है चैनल पे जो पहली बार आया है, ठीक है, आपसे मैं बोलूंगा कि बगैर कुछ सोचो समझो जो है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और कौन से फ्यूचर में आप कौन से टॉपिक पे वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है ना कमेंट पे लिख दीजिए। और अगर पहली बार आए हैं वीडियो पे तब भी कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बताइए ताकि मुझे आपके बारे में भी कुछ पता चलेगा और मुझे अच्छा लगेगा आपके बारे में जानना। ठीक है, चलिए। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। पहले तो ये है कि ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तकीयत22। ठीक है, ये है मेरा फेसबुक पेज आरजे तकी, और ये है मेरा एक और यूट्यूब चैनल तकीयत है। ठीक है, ये सारी आपको यहाँ पे डिटेल्स नजर आ रही है। आप सर्च करेंगे तो आप मुझको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बेसिकली जो लोग इंग्लिश में कमेंट्री करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है और वो कमेंट्री करना चाहते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी कमेंट्री करते हैं लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा वीडियो को। मैंने यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। वो सारे आपको जो है वो अच्छी तरह से देखना है, समझना है और जानना है। कुछ भी कंफ्यूजन होगा कहीं भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, पूरा पूरा आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, क्या है कि इंग्लिश को जो है ना एकदम एक तरह का हवा बना दिया है। पहली बात तो इसको हवा नहीं बनाना है, इससे दोस्ती कर लीजिए। इस शब्द से दोस्ती कर लीजिए। और ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है। हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इससे दोस्ती करिए पहले तो। इससे घबराइए नहीं, इससे घबराएंगे तो ये कभी आपके पास में नहीं आएगी। इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। बेस्ट फ्रेंड से हम क्या करते हैं, अपने दिल की बात बोलते हैं। ठीक है, उससे बहुत नेचुरली बिहेव करते हैं। इससे भी एकदम नेचुरली बिहेव करिए और इसको जो है अपना पक्का दोस्त बना लीजिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये सब आपने काम कर लिया। सबसे पहले जो आपको एक काम करना है वो ये है कि आपको जो है ना वो माहौल तैयार करना है। अच्छा, आप कैसे माहौल तैयार करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं जो हूँ वो एक मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है, और जो मेरी स्कूली शिक्षा रही है वो जो है वो शुरुआत में जो है हमारे इंग्लिश मीडियम में था हिसाब। ठीक है, और धीरे धीरे करके हमने इंग्लिश में अपने आप को सक्षम बनाया। ठीक है, लेकिन उसका क्या था कि स्कूल में तो ठीक थी एकदम, इंग्लिश वगैरह सब बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इट वॉज इन 11th क्लास। मैं 11th क्लास में था उस वक्त। और मैंने क्या किया, अपने ही एक आध दोस्त में उनसे ये वादा लिया कि हम जब भी बात करेंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे। और आप यकीन मानिए, हम लोग चौबीसों घंटा, ठीक है, जब भी मिलते थे, मतलब ठीक है, एक टाइम ऐसा होता था कि सब अपने हॉस्टल में अलग अलग चले आते थे, लेकिन दिन में जब भी साथ में रहते थे या फोन पे जब भी बात करते थे, हम लोग ये सुनिश्चित करते थे कि हम लोग जब भी बात करेंगे वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त यार को तलाश सकते हैं और उनसे जो है वो कह सकते हैं कि यार मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा, आप भी मुझसे अंग्रेजी में बात करिएगा। इससे देखिए सिंपल सी चीज ये होगी कि ये जो जबान है ना, जैसे मैंने बोला, इसको दोस्ती करनी है। ये रातों रात नहीं आएगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी, यहाँ पे आपके जो दोस्त है ना, ये आपकी पूरी मदद करेगा ये प्रैक्टिस करने में। ठीक, अब फैमिली मेंबर्स, हो सकता है कि कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हो जो आपकी जैसी सोच रखते हो, उनको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना हो। तो आप उन फैमिली मेंबर्स के साथ जो है बता सकते हैं। जैसे आपका कोई छोटा भाई है, बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, तो आप उससे भी बोल सकते हैं, देखो यार ऐसा है कि मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर आपकी भी इंग्लिश मेरे जैसी है, क्यों ना हम लोग रोज बातचीत करें इंपॉर्टेंट मुद्दों पे और
हमारी अंग्रेजी सुधर जाएगी। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, फ्री में टेक्निक है और बेस्ट प्रैक्टिस होती है। देखिए क्या होता है ना, आपने क्रिकेट का खेल तो कि देखा ही हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि चाहे जितना भी अच्छा बैट्समैन हो, वो मैच से एक दिन पहले या 2 दिन पहले नेट प्रैक्टिस करता है, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। तो यही तो है ये आपकी प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने के लिए यही प्रैक्टिस चाहिए। अपने दोस्त को पकड़ लीजिए, फैमिली मेंबर्स को पकड़ लीजिए और उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए और इससे क्या होगा, माहौल बन जाएगा अंग्रेजी का। और आप देखेंगे 1-2 महीने के बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर लेंगे। शुरुआत में तो ऐसा होगा कि आपको हमेशा अपने आप को टोकना होगा, कभी कभी स्विच भी हो जाएगा हिंदी में, लेकिन 1-2 महीने बाद आपका पूरा जो है ना, आप ढल जाएंगे इसके अंदर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉच इंटरव्यूज। आजकल यूट्यूब पे बहुत से आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए ज्यादा क्या काम करता है वो है ये जो इंग्लिश स्पीचेस करके एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा चैनल और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत डिटेल में वो समझाते हैं। तो वहां से आपकी एक हेल्प हो सकती है। यूट्यूब चैनल है इंग्लिश स्पीचेस नाम से, वहां पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू। और सेलिब्रिटी का इंटरव्यू भी देखिए, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रिटी मोस्टली एक्टर्स जो होते हैं ना, इनको अपनी जबान पे बहुत काबू रहता है, ये क्या बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऑलरेडी वो ट्रेनिंग करे होते हैं। तो ड्रामा थिएटर के जो आर्टिस्ट है, जैसे इरफान खान हो गए, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए, शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, इनके इंग्लिश के इंटरव्यूज आप देखिए। और आप कहाँ देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे इनके इंग्लिश के इंटरव्यूज। सिंपल, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटरव्यू देखना। और एक और चीज अगर आप कर पाए, सिमी गरेवाल का एक शो आता था, रांदेवू विद सिमी गरेवाल, उसके सारे एपिसोड जो हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो सारे एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि सिमी गरेवाल का जो बात करने का तरीका था वो बहुत ठहराव था उसमें। आप, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जो हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है, जिसका हमारी जो मातृभाषा है, मेरी हिंदी है, आपकी हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि हमें आजादी ये होती है कि हम कुछ भी गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। जहां तक बात है सिमी गरेवाल का, वो बहुत ही सरल जो एक अंदाज में अंग्रेजी बोलती हैं और धीरे धीरे बोलती हैं, और एक एक लफ्ज आपको समझ में आता है। आपको अंग्रेजी बोलने में और सुनने में तभी मजा आएगा जब आप धीरे धीरे बोलें और हर एक वर्ड पे फोकस करें, तो दूसरा आदमी भी आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा, ठीक है। कोशिश ये ना करें कि आप अंग्रेजों की तरह बात करना की कोशिश करें, इससे गड़बड़ हो जाएगा। आपको हमेशा नेचुरल वे में चीजों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर इमेजिन करिए ऑस्ट्रेलिया कोई प्लेयर अगर हिंदी बात करेगा तो आपको पता वो कैसी हिंदी बोलेगा, लेकिन अगर वो कोशिश करे कि आपकी जैसे हिंदी बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो उसकी नेटिव जबान है ही नहीं। तो वैसे ही आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप उनकी जैसी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे और बोलना भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अंग्रेजी वो बेस्ट अंग्रेजी मानी जाती है। ये आप भी अग्री करेंगे मेरी बात से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेचुरल वे में अंग्रेजी सीखनी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना। और ये आपको मैं बताऊं, ये एक तरह का प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होता है। रातों रात कोई अच्छा स्पीकर नहीं बनता। एक छोटे बच्चे को भी 2 साल लगते हैं कोई भी जबान को सीखने, पढ़ने या समझने में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वॉच इंग्लिश मूवीज, ठीक है। ये कई जगह आपने देखा भी होगा, लेकिन अब मैं इसमें यहाँ पे एक ट्विस्ट है वो मैं बताने की कोशिश करता। सारी अंग्रेजी पिक्चर आपको नहीं देखनी है, जो भी देखनी है इंग्लिश की पिक्चर वो अवार्ड विनिंग पिक्चर होनी चाहिए। ऑस्कर अवार्ड विनर अगर कोई एक्टर है उसकी आप जरूर मूवी देखिए। क्यों? क्योंकि एक तो एक्टिंग वो बहुत बेहतरीन करेगा, आपको अपनी एक्टिंग में वो एकदम जो है वो आपको खो जाएंगे आप उसकी एक्टिंग में, ठीक है। प्लस उसको बहुत कमांड होगी अपनी लैंग्वेज पे। तो ब्रैड पिट हो गए, ठीक है, लियोनार्डो डिकैप्रियो आप कर सकते हैं, या मॉर्गन फ्रीमैन आपने देखा होगा, ठीक है। पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है मॉर्गन फ्रीमैन। आप इनके बारे में टाइप करेंगे, बहुत अच्छे, एक तो ये एक्टर भी हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी वॉइस है इनकी। मार्लन ब्रैंडो एक बहुत बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं, गॉडफादर इनकी बहुत बेहतरीन पिक्चर है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, आपको जो है अवार्ड विनर इंग्लिश मूवीज देखनी, ऑस्कर अवार्ड विनर जितनी भी मूवीज है वो आपको देखनी है। एक और मूवी है वो इंडिया की है लेकिन वो इंग्लिश मूवी है, जिसका नाम है रॉकफोर्ड। रॉकफोर्ड
ये नागेश कुकनूर थे, उन्होंने ये मूवी बनाई थी रॉकफोर्ड। ये भी इंग्लिश की मूवी है और बहुत ही सरल अंग्रेजी यहाँ लिखी है, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये है रॉकफोर्ड, ये जो है ROCKFORD फोर्ड। ये भी मूवी जो है अंग्रेजी की है, इंडिया की है, नागेश कुकनूर ने बनाई थी, बहुत बेहतरीन मूवी है। आप इसको देखिए, यूट्यूब पे शायद अवेलेबल होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और ये वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।